नमस्कार। आज की मेरे पॉडकास्ट में मेरे जो गेस्ट हैं वो बहुत ही जिसे कहते हैं ना सदे हुए उन्हें मुझे कहना चाहिए जिन्होंने अपने जीवन में बहुत सारी चीज़ों को करके वो आज इस मुकाम पे पहुंचे हैं। उनका नाम धर्मवीर सिंह मिर्जापुर के नाम से वो बहुत जाने जाते हैं, लोगों के बीच में बहुत पॉपुलर हैं। और वो बहुत वरिष्ठ भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता भी रहे हैं। और आज के दिन वो चेयरमैन हैं पशुधन विकास बोर्ड हरियाणा के। और कुरुक्षेत्र में उनका निवास है। और आज हमारे साथ उनके आने के पीछे एक बहुत बड़ा रीज़न है, क्योंकि कल हम अ, विश्व दुग्ध दिवस के रूप में 1 जून को मनाते हैं। उसके पीछे कारण ये है कि 1 ही जून का डेट क्यों रखा गया। तो धर्मवीर जी, ऐसा माना जाता है कि जो हमारे संयुक्त राष्ट्र खाद्य कृषि संगठन है, FAO, उन्होंने वर्ष 2001 में ऐसा सोचा। और उन्होंने जब उनकी स्थापना पे उन्होंने कहा कि ये दिन जो होते हैं उस समय दूध की मांग बहुत बढ़ती है। और जब सभी देशों में ही है, ये सिर्फ यहाँ के लिए नहीं है, ये सभी देशों में। तो उन्होंने कहा कि इसका एक दिन निश्चित किया जाए और निर्धारित किया जाए। और वो दिन बना जून 1। तो मुझे लगा कि मुझे अपने पॉडकास्ट में एक ऐसी शख्सियत को मैं लेके आऊं जिन्हें जो इस विषय पे इस समय हरियाणा में, पूरे हरियाणा में वो काम कर रहे हैं। और उनके लिए ये पहल भी है। और कृषि इसका एक बहुत बड़ा माना जाता है लाइफ स्टॉक। तो मैं ये मान के चलता हूँ कि आज के उद्देश्यों में विशेष रूप से, जबकि ये आहार के रूप में इसको देखा जाता है और आ, इंसान की बढ़ोतरी में इसका एक बड़ा रोल होता है। तो मैं आपको इस पॉडकास्ट में मैं स्वागत करता हूँ। मेरे दृश्य जो भी श्रोता देख रहे हैं वो आपको सुनना चाहेंगे। तो आपका धर्मवीर जी बहुत बहुत स्वागत है। जी, जी, धन्यवाद। आप सभी का बहुत-बहुत धन्यवाद। मैं बिल्कुल ये मानता हूँ धर्मवीर जी, क्योंकि आप इस समय लाइफ स्टॉक पे और हरियाणा के अंदर दुग्ध उत्पादन पे बहुत काम कर रहे हैं। तो मिल्क प्रोडक्शन, मिल्क अपने आप में एक इतनी ज़रूरी चीज़ है। इस विषय को लेके आपका जो ये कॉरपोरेशन है, ये डिपार्टमेंट है, लाइफ स्टॉक डेवलपमेंट डिपार्टमेंट है, ये क्या काम कर रहा है और आप इस विषय पे किस तरीके से देख रहे हैं, मैं ये जानना चाह रहा हाँ, देखिए सबसे पहले तो मैं आपका इस चैनल पर स्वागत करता हूँ और जैसा आपने कहा कि हमारा प्रदेश तो खासकर जो है वो देशा में देश हरियाणा जित दूध दही का खाना। हूँ। वाह। ये कहावत जो है वो पुराने समय से चली आ रही है। बिल्कुल बिल्कुल। और हमारे यहाँ तो बल्कि जो मातृशक्ति को महिलाओं को इस प्रकार का आशीर्वाद भी दिया जाता था कि ये दूधो ना हो और पुत्तों फलो। वाह। तो इस प्रकार का आशीर्वाद जो है हमारी संस्कृति का हिस्सा रहा है। जी। और गाय पालन जो है पुरानी संस्कृति के, यदि आप देखें भारतवर्ष की जो पुरानी संस्कृति के नाते देखें, चाहे हमारे भगवान श्री कृष्ण जी हुए, उन्होंने बचपन में गौ को चराया। और जितने भी तमाम इस प्रकार के ऋषि मुनि जो है उनके कहीं ना कहीं गाय जो है उनके आसपास रहती थी, हमारी संस्कृति का हिस्सा रही है। और यदि कृषि की बात करूं तो पशुपालन और कृषि जो है वो एक दूसरे के, एक ही सिक्के के दो पहलू हैं और दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। जहां हमें दूध के लिए कृषि में चारे की जरूरत पड़ती है, वहीं चारा उगाने के लिए उसका गौमूत्र और उसका गोबर जो है उसको जो है खाद के रूप में उसके दिया जाता है। जी। और दूध जो है हमारे हमारे परंपरा घरों में, देखिए मैं तो बल्कि और नजदीक से कहता हूं कि पहले तो जो रिश्ते भी जो घरों में जो है ना, अच्छा जी। वो वो जब कोई रिश्तेदार नया रिश्ता कहीं करने आता था तो सबसे पहले उस घर में बाड़े में जो बंधे हुए पशु जो बंधे होते थे, पहले उनको देखता था। और उनको देखकर ही ये अंदाजा लगाता था कि किस नस्ल के किस तरह के पशु इसके पास हैं, तो इसके बाकी चीजें भी जो हैं वो उसी स्तर की होंगी, और तब देखकर वो उनको रिश्ता करता था। जी। तो इसलिए हमारी संस्कृति का बहुत बड़ा हिस्सा रहा है। और जहां तक हमारे बोर्ड की जो बात है, देखिए हमारा जो है वो पशुओं के संवर्धन के लिए, उनके संरक्षण के लिए और उनके स्वास्थ्य की चिंता करते हुए इस प्रकार से हम इस योजनाओं को आगे बढ़ा रहे हैं। और इस बार तो खासकर हरियाणा की यदि मैं बात करूं तो भारतीय नस्लें जो हैं
चाहे हमारी हरियाणवी नस्ल है जो पुरानी हमारे, यदि कुरुक्षेत्र करनाल इधर की यदि बात करें, जी, तो उसके बैल बहुत मजबूत होते थे जी, और बैलों के लिए सबसे अच्छी नस्ल ये मानी जाती थी, और उसके लिए हरियाणवी जो नस्ल है उसको हमारे इधर पाला जाता था। जी, तो उसके साथ साथ जो है साहीवाल, थार पारकर, गिर, बलाही, इस प्रकार की अलग अलग प्रदेशों के नाते जो है, वहां की जलवायु के नाते, उपयुक्तता के नाते जो है, जी, अलग अलग नस्ल भारत में गायों की रही हैं। जी, और इससे आगे और यदि बात करूं तो मैं मुर्रा भैंस, जो हमारी हरियाणा की एक 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 जो है, इसको हरियाणा की शान हम कहेंगे, और जी। काला सोना जो है वो इसको कहा जाता है। अच्छा, हाँ, और हमारी मुर्रा जो नस्ल है भैंस की, पूरी दुनिया में वो प्रसिद्ध है, क्या और ब्राजील में या अन्य ऐसे देशों में जो है हमारे यहाँ से उसका खूब निर्यात होता है। जी, तो उसके लिए जो है हमारे सरकार जो है, हमारा विभाग जो है, पशुधन जो विभाग है, वो खूब आगे बढ़कर जो है, वो नई नस्लें और उनका संरक्षण, जो पुरानी अपनी नस्लें उनका संरक्षण कैसे हो, उनका संवर्धन कैसे हो, कैसे वो और ज्यादा दूध की प्राप्ति हो, तो इसकी तरफ लगातार संलग्न है। और वाह! इसके और इसके लिए जब एआई जो, क्योंकि अच्छी नस्ल के सांड, अच्छी नस्ल के छोटे जो है, वो सभी गांव में या सभी पशुपालक नहीं रख पाते, हुँ, तो उसके लिए जो एआई जो है, जो हम आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन जो हम करते हैं, अच्छा, तो उसके लिए सरकार जो अच्छे छोटे और अच्छे सांड जो है वो अपने पास रख कर, उससे स्टॉक एक एक तरह से जो है, हमारे डिस्पेंसरी है, हमारे हॉस्पिटल है, उनके नाते जो है वो हर किसान पशुपालक के घर तक पहुंचाने का काम करते हैं, ताकि वहां पर अच्छी नस्ल की बछड़ियां और कटड़ियां पैदा हो। नहीं, बिल्कुल ठीक बात आपने बहुत अच्छी एआई की बात करी। इसमें मेरे ख्याल से एलओटी और मेरे ख्याल से खास तौर पे जेनेटिक मैपिंग, जी 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 इस पे आप बहुत काम कर रहे हैं जी क्योंकि हरियाणा का दूध इकोनॉमी जी जिसे डेयरी इकोनॉमी बोलते हैं, उसमें बहुत शीर्ष स्थान रहा है जी 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 जी। और हम लोगों ने बहुत काम किया है। तो आपका डिपार्टमेंट आज की डेट में अपने आप को पैन इंडिया के सिचुएशन में कहाँ देख पा रहा है? और क्योंकि मैं इसलिए ये बात कर रहा हूँ कि दूध एक ऐसी चीज है जिसके अंदर दोनों चीजें आ रही हैं, असली दूध और न, नकली दूध। जी तो जी हरियाणा, क्योंकि हम लोग अभी भी, मैं ये मान के चलता हूँ कि हमारे पास बहुत दूध है और हम उस दूध का बहुत ज्यादा उत्पादन भी कर रहे हैं और लोगों तक उसके बारे में एक जिसे कहते हैं ना, एक लालच भी है। वो दूध पीते भी हैं और दूध का अच्छा इस्तेमाल भी जी करते हैं। जी जी तो जी। इन विषयों पे लेकर आपका डिपार्टमेंट कैसे काम कर रहा है? और आज के दिन में धर्मवीर जी, हम ये बहुत ज़्यादा चिंतित हैं, ये जो नकली दूध वाला मैटर है, और इसको आपका डिपार्टमेंट कैसे देख रहा है और इसके अंदर टेक्नोलॉजी कैसे काम कर रही है? ये थोड़ा-सा हम जानना हाँ, चाहते देखिए देखिए, जैसे आज मैंने कहा कि दूध जो है हमारी संस्कृति का हिस्सा है, और खासकर अपने हरियाणा में तो कोई भी घर ऐसा नहीं होगा जिसमें कहीं ना कहीं दूध का प्रयोग किसी रूप में ना होता हो। हैं। जी, तो इसलिए दूध हमारे लिए अनिवार्य है। और लेकिन आज कई प्रकार की दिक्कतें, जैसे पशु जो है वो महंगे होते जा रहे हैं, या फिर कहीं ना कहीं गांव में भी जो है, जो बाड़े और बैठकों की जो संस्कृति जो रही है, हुँ, कल्चर जो रहा है, कहीं न कहीं आज वो ड्राइंग रूम संस्कृति जो है, वो हुँ, गाँव में भी आ गई है। जी, और आज का युवा जो पढ़ा लिखा है, वो कहीं न कहीं इसको हेय दृष्टि से देखता है और इससे दूर होता जा रहा है। और इसके साथ और आर्थिक रूप से कहें तो और भी दिक्कतें हैं, क्योंकि आज फीड जो है वो काफ़ी महँगा है, और चारा जो है वो भी आज ठेके पे यदि ज़मीन लेते हैं, या ज़मीन खासकर कॉलोनाइज़ के कारण ज़मीनें कम होती जा रही हैं, तो चारे की भी दिक्कत आ जा रही है, और उसको कुल मिलाकर जो है खूब महंगा होता है। और उसके अनुरूप दूध मार्केट में जो है, जिस रेट जाना चाहिए वो रेट कहीं उसको नहीं मिलता। ये इस प्रकार की दुविधा है। और उस गैप को आज पूरा करने के लिए, जो नकली दूध की आप बात करें, तो वो जी, वो इस प्रकार के जो अनैतिक जो लोग हैं, जो इस प्रकार के समाज विरोधी जो लोग हैं, वो खिलवाड़ करते हैं, और वो फिर उसकी पूर्ति अपने नकली दूध के कारण, या फिर पाउडर से जो दूध बनाने का जो काम करते हैं उसके कारण वो करते हैं। और लेकिन मैं आपको एक सबसे अच्छी खबर बताता हूँ कि जी, जहां आज पूरे देश की यदि बात करें, तो पूरे राष्ट्रीय यदि आंकड़ा लें तो हम, तो प्रति व्यक्ति दूध की उपलब्धता जो है पूरे देश में वो 471 ml है। अच्छा, लेकिन हरियाणा में वो 1105 मिलीलीटर जो है प्रति व्यक्ति उपलब्धता, जो दूध है वो हमारे हरियाणा में है। बहुत तो अच्छी इसलिए बात। पूरे देश में हमारा हरियाणा जो है आज वो अग्रणी नंबर पर है। जी, जी, जी। ये बिल्कुल हम पढ़ पाते हैं, हम देख भी रहे हैं और धर्मवीर जी, मुझे ऐसा लगता है। अच्छा, फिर अब इस दूध को लेने के लिए जो बेसिक बात ये है कि दूध जहाँ से उत्पादन हो रहा है,
तो वो है नस्लें। जी, तो जी। उन नस्लों के लिए आपके यहाँ प्रजनन की जो क्रिया है, या स्टैक जिसे सेक्स स्टैंडर्ड सिस्टम कहते हैं, वो जी, 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 आप जी, जी, समझते हैं। जी, 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 तो जी, मुझे ज़्यादा टेक्निकल चीज़ों में जी, जी। वो नहीं है, बट उन विषयों पे जो रिसर्च हो रहा है, और हमारे पास एक बहुत बड़ी संस्था लुवास के रूप में हिसार में है, जहाँ बहुत रिसर्च का काम चल रहा है, और हम ये समझते हैं। तो इन चीज़ों को, और ये जो देसी नस्ल हैं, और जो आप इस समय स्टैंडर्डाइजेशन के साथ दूसरी नस्लें तैयार कर रहे हैं, इनमें क्या अंतर आप देख पाते हैं, और दूध किसका अच्छा होता है आम शब्दों में? हाँ, देखिए वैसे तो हमारे पारंपरिक जो नस्लें हैं, जैसे हमने बताया हरियाणवी है, गाय हम्म, की यदि बात करूं जी जी तो जी मुर्रा भैंस, भैंस की यदि बात करूं तो मुर्रा का कोई विकल्प नहीं है, पूरी जी दुनिया में कोई विकल्प नहीं जी है। जी। सबसे बढ़िया नस्ल यदि कोई है तो भैंस के नाते वो मुर्रा है। अच्छा जी। और लेकिन आज दूध जो है, कहीं बहुत से लोग जो है गाय का दूध पसंद करते हैं, तो हमारी भारतीय नस्लें जो हरियाणवी है, थार पारकर है, गिर है, और हमारी साहीवाल है या बलाही जो नस्लें हैं, तो उनके दूध की पिछले दिनों एक प्रकार की साइंटिफिक इस प्रकार का चर्चा भी चली कि उनका जो दूध है वो A2 मिल्क जिसको कहते हैं वो है। अच्छा अच्छा। और जो हमारी विदेशी जो नस्लें हैं, जैसे होल्स्टीन फ्रीजन है या जर्सी है, तो उनके दूध को कहीं न कहीं इनके इनके साथ यदि उनका उसको कहीं न कहीं आपस में उनका देखते हैं, तो भारतीय नस्लें जो हैं उनका दूध श्रेष्ठ पाया गया है। अच्छा लेकिन क्योंकि हमारे यहाँ दूध जो है वो कम देती हैं, 12 से 15 लीटर तक जो है वो एक गाय का होता है। और लेकिन जो अपनी एचएफ जो विदेशी नस्ल है उनका 40-42 किलो पर डे, अच्छा इतना 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 जो फर्क जो है अच्छा। वो उन नस्लों में है। हम्म, तो इसलिए उन दोनों को कहीं न कहीं मिलाकर जो है इस प्रकार की संकर नस्लें को भी आगे बीच में बढ़ाया गया। अच्छा लेकिन अब दोबारा से क्योंकि फिर वो दिक्कत आती है कि वो जो विदेशी नस्लें हैं वो हमारे वातावरण के अनुकूल, जलवायु के अनुकूल वो नहीं फिट बैठ सकते और बीमारी ज़्यादा होती है। और एक तरह से कहूँ जो आज दिक्कतें आ रही है सड़कों पे आने का, कि वो हमारे वातावरण के साथ नहीं मिल पाते और जलवायु का अनुकूलता नहीं बैठ पाती, और इसलिए उनमें दिक्कतें आती हैं। अच्छा। दोबारा, हाँ, दोबारा से जब नए दूध होने की जो है वो दिक्कतें आती हैं, और फिर वो कहीं न कहीं सड़कों पे आ जाती है, वो किसानों को हाँ बाहर निकाल देते हाँ, हैं। बिल्कुल इसमें तो कोई। हाँ, तो उन सभी दिक्कतों से निजात दिलाने के लिए जो है आज हमारी सरकार जो है वो इस नाते खूब आगे बढ़ रही है, और हमारे जो है सीमन बैंक जो है, 3 जगह हमारे सीमन बैंक है हरियाणा में, अच्छा जी। जहाँ से हम बदल-बदल कर डिस्ट्रिक्ट वाइज़ जो है वहाँ से सीमन जो है जिला वाइज़ भेजते हैं। और हम्म, हमारे औषधालय जो हैं, हमारी डिस्पेंसरियाँ जो हैं, वहाँ से हम हर किसान को ऑन डिमांड जो है, और बिल्कुल एक तरह से कहूँ तो फ्री के नाते उनको हम मुहैया करवा रहे हैं, अच्छा उपलब्ध करवा रहे हैं। अच्छा अच्छा अच्छा। और इससे भी और आगे बढ़कर, क्योंकि अब जो सिंपल हमारा स्ट्रा जो हम सीमन देते हैं तो उसमें बछड़ियां भी पैदा होती हैं, बछड़े भी पैदा होते हैं। जी। और एक तरह से कहूँ तो बछड़ों की कोई अनुकूलता, कोई उनका फायदा जो है वो किसान या पशुपालक नहीं समझते। अच्छा और वो भी एक समस्या है कि वो सड़कों पर ज्यादा आते हैं, वो हाँ, केवल बछड़ियों को रखते हैं। अच्छा तो अच्छा अच्छा। उस समस्या हाँ, से एक बहुत बड़ी हाँ, समस्या वो आजकल है। समस्या है। और उस समस्या से निजात देने के लिए जो है सेक्स सॉर्टेड सीमन जी। जो है वो अपनाया गया। उससे केवल यदि आप बछड़ियां ही लेना चाहते हैं तो केवल उससे बछड़ियां ही मिलती हैं। अच्छा हाँ, और अच्छा। उसके नाते अभी वो उस पर अमेरिका का जो है एक तरह से वहां से वो इंपोर्ट होता है, अच्छा वहां की कंपनियां हैं। लेकिन अभी हम हरियाणा में भी जो है हमारा जो नेशनल लाइव स्टॉक जो मिशन है उसके जी नाते बोर्ड जो है हमारा, जी। वहाँ उसने कुछ एक नई टेक्नोलॉजी अलग से इसी इसी प्रकार की जो सेक्स सॉर्टेड की वो निकाली है। अच्छा और हम उसका लैब जो है अभी हरियाणा में जो हिसार में लगाने का काम कर रहे हैं। अच्छा और इससे भी और आगे बढ़कर एक टेक्नोलॉजी है ईटीटी, अच्छा जी। एम्ब्रोयो ट्रांसफर टेक्नोलॉजी। अच्छा जी। यानी कि आप जो अच्छी नस्ल की आपकी गाय है या सांड है, उसके अंदर जो है एक अंडा तैयार करके, जो हमारी गौशाला में या जो दूसरी इस प्रकार की जो स्वस्थ है लेकिन उनका दूध नहीं है या कहीं उनको दिक्कत है, जी लेकिन वैसे स्वस्थ हैं शारीरिक रूप से, जी तो उनमें वो प्रत्यारोपण करके जो है, जी। तो उससे भी बहुत अच्छी नस्ल की जो बछड़ियां जो हैं या कटड़ियां जो हैं वो हम पैदा कर रहे हैं। तो अच्छा ये टेक्नोलॉजी जो है धीरे धीरे, ये अभी 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 ये सरकार के उसके लैब के उसमें ही है हमारे यहाँ हरियाणा में, लेकिन धीरे धीरे सो किसान को, पशुपालक को इसका फायदा हम देने का काम करेंगे। बिल्कुल ठीक बात। अब धर्मवीर जी, बात ही आ जाती है, क्योंकि आप इतना काम कर रहे हैं और ये सारी बात है, हमारी महिलाएं,
जी, जी। और हमारी युवा इस दूध उत्पादन के क्षेत्र में कहाँ रोजगार के रूप में अपने आप को देख पाते हैं, या उनके पास क्या-क्या एवेन्यूज हैं जो आपका ये डेवलपमेंट कॉरपोरेशन जो है लाइवस्टॉक, ये उसमें सहायता करता है या उनके लिए अपॉर्चुनिटीज क्रिएट करता है, उसके बारे में अगर आप हाँ, बताएंगे। जी, 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 जी। देखिए, जैसे मैंने आज कहा कि पशु जो है वो काफी महंगा आज आज मिलता है पशुपालक को, और उसके लिए जो है हमारा डिपार्टमेंट जो है उसके खरीद पर सब्सिडी देने का काम करता है। अच्छा। और इसी प्रकार से चाहे महिला हो या पुरुष हो या कोई युवा हो, जी। तो वो दो भैंस या दो गाय से लेकर जो है 50 गाय या 50 भैंस तक की जो है इस प्रकार की डेयरी वो बना सकता है। अच्छा। और उसको जो हमारा अनुसूचित जाति के जो हमारी बहनें या हमारे जो युवा हैं, उनको उस पर 50% सब्सिडी उनको मिलती है, और जनरल में 25% सब्सिडी मिलती है। और यदि 20 और 50, 10 गाय या भैंस तक यदि 20 और 50 लेना चाहे, तो उस पर ब्याज जो है 5 साल तक बिल्कुल फ्री ब्याज मुक्त ऋण जो है उससे बैंक बैंक से जो है विभाग के द्वारा, हमारे बोर्ड के द्वारा दिलवाने का काम किया जा रहा है। बहुत और बढ़िया। और इसके नाते जो है खूब युवा जो हैं वो हाईटेक डेयरी में भी आगे आ रही हैं, और अच्छा। महिलाएं भी जो हैं जो रोजगार का, और देखिए मैं तो बल्कि ये कहता हूँ कि जो जो गाय या भैंस है वो एक तरह से किसान का एटीएम है। अच्छा। जहां फसल में 6 महीने के बाद वो कहीं ना कहीं उसके पास पैसे आते हैं, तो दूध दूध बेचकर जो है हर रोज जो है वो व्यक्ति की जेब में पैसे आते हैं। वाह जी वाह। और इसलिए वो अपनी दैनिक जरूरतें जो हैं, बच्चों की फीस है, घर का राशन है, तो इस प्रकार की उस दूध से वो अपनी दैनिक जो जरूरतें हैं उनको पूरा कर सकता है। और इसके साथ साथ कोई ऐसी दिक्कत उसके घर में आती है, कोई बीमारी में या कोई और इस नाते, तो उस गाय या भैंस को बेचकर भी जो है वो तुरंत उसको एक कैश लेकर जो है वो अपना काम चला सकता है। तो एक तरह से किसान का एटीएम जो है वो पशुधन को कहा बहुत गया है। बढ़िया, आपने तो मुझे पॉडकास्ट का एक, जिसे कहते हैं ना, हेडलाइन दे दिया जी, कि पशुधन जो है वो अपने आप में एक एटीएम है। एटीएम। और मैं अंत में आपसे धर्मवीर जी ये जानना चाहूँगा कि वर्ल्ड मिल्क डे पे आप किसानों के लिए, महिलाओं के लिए, युवाओं के लिए आप क्या संदेश देना चाहेंगे, जिससे उनका और हमारे प्रदेश का और हमारे देश का उन्नति हो सके। जी, जी। सबसे पहले तो मैं विश्व जो दुग्ध दिवस है, उस पर सभी को मैं बधाई देना चाहूँगा। जो दुनिया में, जो पूरे संसार में जो हमारे लोग हैं, और ख़ासकर भारतवर्ष के जो ऐसे किसान या पशुपालक हैं और जो उपभोक्ता हैं, तो उनको बधाई देना चाहूँगा। और किसानों को भी ये चाहूँगा कि वो किसान एक शुद्ध दूध जो है वो पैदा करें, और उसको पैदा करके वो केवल अपने परिवार के साथ साथ जो है, मैं तो इसको सामाजिक सेवा भी कहूंगा, राष्ट्र सेवा भी कहूंगा। बिल्कुल ठीक। कि क्योंकि आज जिस प्रकार से उपभोक्ता को नकली दूध पीना पड़ रहा है, उसके स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ हो रहा है, तो मैं किसानों से कहूंगा, पशुपालकों से कहूंगा कि आप ज्यादा से ज्यादा जहां इसको रोजगार के रूप में आप अपनाएं, तो इसके साथ आप राष्ट्र सेवा भी करें। और दूसरे जो उपभोक्ता है, जिनके पास अपने पशु नहीं है, जी। उन तक शुद्ध दूध पहुंचे, जी। अच्छा उनके साथ, और उसके स्वास्थ्य को बढ़ाने का आप काम करें। तो इस प्रकार की जो है शुभकामनाएं मैं आपको देना चाहूंगा। धर्मवीर जी, आप मेरे पॉडकास्ट पे आए और आपने समय निकाला, मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ, और मेरे श्रोताओं को भी बहुत बहुत धन्यवाद। जी, जी, बहुत बहुत धन्यवाद।